India's largest news network। वैशाली के महुआ में एक चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बेंगलुरु से लौट रहे युवक को बदमाशों ने हकीमपुर के पास टारगेट किया। लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान चैनपुर निवासी सुधाकर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। तो देखिए, वैशाली में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से युवक वापस लौट रहा था। लूटपाट की नियत से उसकी हत्या की बात कही जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद चैनपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है। अब हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। विमान किराए में केंद्र सरकार ने 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। अब पटना से दिल्ली का इकोनॉमी क्लास का किराया 3300 से 11000 के बीच होगा। यात्रियों की माने तो अचानक 30% किराया बढ़ने से बजट पर खासा असर पड़ेगा। ऐसे में अगर किराए में कटौती सरकार नहीं करती है तो मजबूरन यात्रा में ही कटौती करनी पड़ेगी। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। केंद्र सरकार ने जहां फ्लाइट कैपेसिटी और किराए पर नियंत्रण की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, वहीं विमानन कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार लाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा में 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में जो यात्री रेगुलर सफर करते हैं वो क्या सोचते हैं किराया बढ़ने के बाद, क्या कहेंगे? अब 30% तक आपको महंगा पड़ सकता है। हम तो सरकार से कहते हैं कि किराए में कटौती करे। यदि ये काम सरकार नहीं करती है तो सरकार का ये काम निंदनीय है, क्योंकि एक तो ऐसे ही कोरोना काल में लोगों का व्यापार जबरदस्त है, वैसे ही एक और भार पड़ेगा। चलिए, यात्रा में कटौती करेंगे और किराए में कटौती नहीं होती है। यात्रा में कटौती करेंगे। आप कोरोना काल में तो यात्रा में कटौती करेंगे, आप बताइए हमें ना। 30% क्या लग रहा है? ज्यादा है? 30% तो ज्यादा ही है। काफी असर पड़ेगा। 30% किराया बढ़ा। हाँ, यानी अगर आपको पटना से दिल्ली जाना होगा तो अब इकोनॉमी क्लास के लिए 3300 से 11000 देने पड़ेंगे। उसमें यही हो सकता है कि जहां हमें 4 बार आना होता है वो हम एक ही बार आएंगे। कटौती तो हमें कहीं ना कहीं करनी है ना, बजट तो अपना देखना है, तो उस वजह से। थैंक यू। के मुताबिक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना असर पड़ेगा? ये सीधा सीधी ट्रेन बंद हो जाने के बाद में एकमात्र सुविधा जो हवाई जहाज रह गया था, इसमें भी महंगाई बढ़ने के कारण सीधा सीधी मिडिल क्लास लोगों के जेब पे भारी पड़ रहा है। ऐसे में अपना घर संभाले या दूर रह के नौकरी करे और घर परिवारों से दूर रह करके जो है अपने परिवारों से मिले या फिर नौकरी पे जाए, कुछ बचत नहीं हो रही। सरकार ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। जाहिर है, एक तरफ जहां यात्रा में वृद्धि की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 28 मार्च से पटना से कोच्चि के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। जमानत का मामला चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इसमें सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा भी सुनाई है। लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। अगर आज लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। इनमें से 4 मामलों में उन्हें सजा मिली है। 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई, जबकि डोरंडा मामले की अभी रांची के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सप्ताह में 2 दिन सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में दुमका मामले में आधी सजा पूरी होने का दावा किया गया, जबकि सीबीआई ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि अभी लालू प्रसाद का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाला केस में आज सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई होगी और इसको लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में ये अपील की गई है हाईकोर्ट से कि उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत के जो फैसले हुए थे और उसमें विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी, उसमें उन्होंने आधी सज़ा यानी कि हाफ सेंटेंस पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हवाला देते हुए
लालू प्रसाद की ओर से ये पिटीशन फाइल की गई है। इसमें लगातार कई डेट्स में बहस हुई है। सीबीआई ने भी अपनी पक्ष रखी है और झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का रिकॉर्ड भी मंगवाया है। अब देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस मामले में क्या फैसला आता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।